Hello everyone. So in our last class we have been discussing about resistance, if you remember, right? And we were discussing about the what factors affecting this resistance, right? We were discussing, हम लोग factors के बारे में बात कर रहे थे कि नहीं यार? So हमें मिला था लास्ट क्लास, आपको याद अगर होगा, if you remember that R proportional to L and R proportional to 1 by A. Hopefully that part was clear to you, and this thing you already done in class 10 level, right? But then also I thought कि clear नहीं होगा class 10 में, तो अभी clear हो जाएगा. Fine. So this is the relation that we have got. Now if you combine these two, 1 and 2, so from 1 and 2 what will get? R proportional to क्या होगा? L और A को मिलान से क्या होगा? L by A. We will get as R proportional to L by A. Fine. Now see, again there is proportion. So see, have you ever thought why we always convert the proportional sign into equal to? हम लोगों को करना ही क्यों है? Have you ever thought कि हमने हमेशा प्रोपोर्शनल साइन को है ना इक्वल टू में क्यों करते हैं? जब देखो तब प्रोपोर्शनल आता तो है, लेकिन हम लोग से प्रोपोर्शनल रखते नहीं है. ऑर्गेनिक पॉइंट नॉट है कि नहीं है? लाइक यही बात हो गया ना कि आप कॉलेज आते तो हो लेकिन पढ़ते नहीं हो, है ना? कुछ यही बात सही है ना? सही बोल रहा हूँ ना? कॉलेज आते तो हो लेकिन पढ़ते नहीं हो, क्यों? लॉजिक क्या है? अगर सोचो कि लॉजिक क्या था नॉर्मली, अगर जब मैं कॉलेज आ रहा हूँ मुझे पढ़ना भी चाहिए था. अगर मैं एज ए स्टूडेंट मानता है ना, तो मैं कर वही रहा हूँ ना, कॉलेज आता तो हूँ लेकिन पढ़ता नहीं हूँ, बस नोट डाउन करता हूँ वहाँ से, है ना? आप लोग करते हो, मोस्ट ऑफ यू यही करते हो. सो लॉजिक ऐसा क्यों करते हो? क्यों करते हो ऐसा? बिकॉज आपको इंटरेस्ट होता है उसमें ना, जिसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है उसमें करते हैं ना. सिमिलरली अगर मैं बोलूँ कि लाइक कि मैंने कहा सपोज इफ़ योर फादर आस्क्स, राइट, इफ़ योर फादर आस्क्स यू, बेटा इफ़ द कॉस्ट ऑफ 1 चॉकलेट इज़ ₹5, फाइन, the cost of 1 chocolate is ₹5, what will be the cost of 10 chocolates? This kind of question generally asked in the mall when you go for shopping na, and there is discount and all. They used to ask ना, बेटा अगर ये 100 रुपये का सामान है तो 5% डिस्काउंट काट के कितना बचेगा, और बताना ज़रा. दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन दे आस्क ना इंस्टेंटली. सो यू थॉट लाइक अरे कम ही होगा ना. इफ़ यू से, लेट्स से, इफ़ आई से 5% डिस्काउंट इफ़ आई गिव यू, राइट, एंड if it is of 900 cost, that thing cost of, let's say, cloth cost of 900, right? If your father asks, or if you only ask to someone, right, if let's say if you ask to some people, right, sir, the cost of this is 900 and I have been getting the 5% discount from this, right? So what will be the cost, means what is the cost that I need to pay? Fine. तो मैं आपको आई गेस समझ में ठीक आया ना कि मैंने कहा कि इसका कॉस्ट, सपोज ये पेन, मान लो पेन का 900 रुपये दाम है. अब लॉजिक नहीं, हाँ इसमें नो लॉजिक. हाँ मान लो, इमेजिन सपोज कि इसका प्राइस 900 है एंड आई एम गिविंग यू 5% डिस्काउंट ऑन यू ऑन दिस, राइट. 5% डिस्काउंट मैं आपको दे रहा हूँ इस पर. सो आप तो निकाल नहीं पाओगे, सपोज मान लो, ठीक है. तो आप ऑब्वियसली किसी से पूछोगे तो क्या बोलेगा, अरे 5% डिस्काउंट है. डिस्काउंट मतलब क्या, कम. तो ये 900 से कम ही होगा ना, 900 से पैसा कम ही आएगा. क्या है, जाकर दे दीजिए, कम होगा, 900 से कम है. तो हाउ विल फील, यू विल से ना, अरे तो मुझे ही पता है कम होगा, लेकिन कितना होगा ना. व्हाट, वेयर द क्वेश्चन राइज, कितना, हाउ मच, exact price we want, right? Means we want the value, means x is equal to how much, like the price of the cloth equal to how much. What is the price of the cloth now? Means cloth, price of cloth equal to how much now, right? So you are interested in equal, means we are interested in the fixed numbers, not ज़्यादा होगा ना कम होगा. ज़्यादा कम तो ठीक है, चलेगा, अच्छा लगा सुन के कि डिस्काउंट 5% मतलब कम होगा, लेकिन कितना कम होगा, राइट? वी आर नेवर हैप्पी विद द कम होगा, वी आर ऑलवेज हैप्पी विद द कितना कम होगा, हाउ मच, द फिक्स प्राइस, राइट. सिमिलरली दैट्स व्हाई यू ऑलवेज कन्वर्ट दिस प्रोपोर्शनल इनटू इक्वल टू. ऑलवेज रिमेंबर, हम लोग इसीलिए इस प्रोपोर्शनल किस में कन्वर्ट करते हैं, इक्वल टू, बिकॉज वी वांट द फिक्स अमाउंट, मीन्स फिक्स, एक हमें एक फिक्स चीज़ चाहिए था ना, राइट. मीन्स इन टर्म्स ऑफ इक्वल लिखा है ताकि हमें एक फिक्स नंबर दिखाई दे सके. फाइन, बढ़ेगा कमेगा समझ में आ गया है, बहुत आसान है. आप बोलेगा ये तो चलो ये तो क्लियर है, बट कितना, हाउ मच, दैट इज द क्वेश्चन. दैट्स वाई ऑलवेज रिमेंबर कि आप हमेशा क्या करोगे, इसको, इस आर को कन्वर्ट करना पड़ेगा इक्वल टू में.
Again, we know that when we need to convert this from proportional to equal to, we need to use what? We need to use one constant. So here you will use constant as proportional. Sorry, will constant as rho, right? This is rho. So it will rho L by A, and here rho is known as constant of proportionality. Constant of proportionality. Now see, I am not happy with this name, constant of proportionality. I am not at all happy, right? We need to give this name some, right? So this rho is also known as resistivity. Resistivity, or we say that specific resistance. Specific resistance. Fine. Resistivity or specific resistance. Okay. Now you must think that this resistivity depends. Now we need, if I need to find the resistivity of a conductor, how can I write? So let's find from this equation. Let's find the value of rho, right? So see, if I need to find the value of rho, this A will go up, right? Multiply हो जाएगा ना, ये देखो क्या होगा, R into A. Fine. And this in the numerator, so by cross multiplication it will come down. So by L is equal to what? Rho. So this is the value, means this is the equation of the specific resistance or what? Resistivity. Clear? Now tell me, what will be the SI unit of this resistivity? है ना? What is the SI unit of resistivity? So I guess बहुत लोगों ने लर्न कर लिया होगा ना, मुझे हमारी इसलिए I guess भूल गए ना है. That is ohm meter, right? Ohm meter. The SI unit is what? Ohm meter. Now if I ask you how it came, you will, many of you, I know, many will just say, what you have asked now. See, whenever you ask the how to find the SI unit, you can find the SI unit from the formula itself. Very simple. Just see, what is the SI unit of resistance? Ohm. What is the SI unit of area? Area means what? You multiply two of the lengths, right? Means side into side, right? That is what? Side square. So it will be what? Meter square. And what is the length? Meter. So 1 meter will go. So it will left what? Ohm meter. Simple. See, this is how we find the SI unit. So this is the SI unit of resistivity or specific resistance. Fine. Hopefully this is clear. So what do you think? Do this resistivity, this specific resistance depend on A or L or what? So your answer is no. This resistivity does not depend on A, L, right, or R. Basically it is just fixed inside the conductor. ये basically एक कंडक्टर में फिक्स होता है. अब मैं आपको थोड़ा और आसानी समझा बात, लैंग्वेज है कि नहीं है. तो क्या होगा, रेजिस्टिविटी मतलब क्या, आप कितना सह सकते हो, आपका लिमिट, सहन शक्ति. अगर मैं हिंदी बोलूँ तो सहन शक्ति है ना, मीन्स द लिमिट टू विच यू कैन हैंडल द फोर्स और द प्रेशर. ठीक है, वो तो हर किसी का फिक्स होता है. ऐसा नहीं है कि चेंज होता रहता ना. ऐसा तो नहीं है कि मान लो आज मेरा मतलब लिमिट है कि मैं 2 बात सुनूँ और कल मैं लिमिट हो जाएगा मैं 5 बात सुन लूँ. नहीं है, मेरा आज अगर 2 बात सुनने का है तो कल ही मेरा 2 बात ही होता है बेसिकली, है ना. उसके 3rd बात जब बोलोगे झगड़ा हो जाएगा मेरा आपका. फाइन. सो ये ऑलवेज आपका फिक्स होता है. अब मान लो कि अगर ये एरिया 1 हो गया, 1 स्क्वायर यूनिट हुआ और लेंथ 1 यूनिट हुआ, तो क्या होगा, इफ़ L इज इक्वल टू 1 मीटर एंड A इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर, देन क्या होगा, then R is nothing but rho. See, at this condition the resistivity is nothing but the resistance of the conductor. जब 1 1 हो जाएगा एरिया और लेंथ, तो this rho will become equal to R resistance. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है. फाइन. नाउ अब हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, जो थियोरेटिकल एग्जाम में आता भी है, कभी कभी नहीं भी आता है, बट प्रैक्टिकल एग्जाम में 100% आता है. तो जो आप लोगों में प्रैक्टिकल करवाएंगे हम लोग, है कि नहीं है, तो आपको पक्का दिया जाएगा कि भैया निकालो इसका ये चीज़. अब उसे ये चीज़ मतलब मैं बताऊंगा, थोड़ा सा डिस्क्लोज करता हूँ, है ना, थोड़ा सा सस्पेंस बनाता हूँ, है ना, क्या होगा भैया. सो सस्पेंस खोलता हूँ. उससे पहले बताइए मुझे, हमने जो ये किया था, क्या कहते हैं, ये रेजिस्टेंस का सिंबल था, क्या था,
रेजिस्टेंस का सिंबल क्या था, कुछ इस तरह से, है ना। दिस इज द सिंबल ऑफ एन रेजिस्टेंस। सो क्या इन आवर रियल लाइफ, हमारा क्या रियल लाइफ में ये सिंबल होता है, ऐसा ऐसा होता है क्या, ऐसा रेजिस्टर, देखो ये से कहते हैं रेजिस्टेंस और रेजिस्टर, है ना। तो क्या ऐसा रेजिस्टेंस या रेजिस्टर होता है क्या, यूज़ करते क्या हम, तो आंसर है नो, ये हम यूज़ नहीं करते। सवाल है क्यों यूज़ नहीं करते फिर, तो आंसर है कि देखो ये इसका लेंथ होगा ना बहुत ज़्यादा बड़ा है ना, ये जो इंस्ट्रूमेंट होगा ये बहुत बड़ा होगा, ऊपर सिंपल एक वायर से बना होता है इसलिए, ठीक है, ये सिंपल एक क्या होता है, एक वायर से बना होता है, फाइन। और ये देखो ये बहुत बड़ा होगा, फाइन, कंपैरेटिवली ये बड़ा है। एंड सेकेंड थिंग इज ये थोड़ा कॉस्टली होता है, पैसा खर्चा होता है इसमें, है ना, फाइन। सो पैसा खर्चा अगर होगा इसमें तो हमारे लिए महंगा पड़ेगा ना, इसीलिए हम लोग ये यूज़ नहीं करते। तो रियल लाइफ में जब आपको होता है नॉर्मली, जो हमारा जो आपको लैब में जब करवाओगे, हम करवाएंगे आपको, है ना, जब हम लोग प्रैक्टिकल किया होगा आपने आई गेस, या जब करोगे बाई चांस, है ना, तो आप देखोगे रेजिस्टेंस कैसा होता है। नॉर्मली रेजिस्टेंस समथिंग लाइक गोल टाइप होता है ऐसा करके, और ऐसा होता है छोटा सा, वेरी स्मॉल, छोटा सा होता है, ठीक है, छोटा सा होता है। और ये जो बना होता है बेसिकली आपका है कि नहीं है, ये जो बना होता है बेसिकली इसे कहते हैं हम कार्बन रजिस्टर, बेसिकली ये कार्बन रजिस्टर से बना होता है, ठीक है। इसे कहते हैं जो रेजिस्टेंस हम यूज़ करते हैं ना, ये क्या होता है बेसिकली कार्बन से बना होता है, इसे कहते हैं हम कार्बन रजिस्टर, है ना। अब ये यूज़ क्यों करते हैं, बिकॉज आंसर बहुत सिंपल है इसका, यूज़ करने का कारण क्या है, सबसे पहले बात पैसा, पैसा पैसा, है ना, पैसा बहुत चीप है, बहुत ही कम पैसे में आप कहीं जाओगे ना दुकान मांगने, भैया रजिस्टर देना, है ना, सो यू कैन जस्ट बाय फॉर 5 ऑल्सो रुपीज़, 5 रुपये बोलो, 5 रुपये देना, तो दे विल गिव 2 से 3 हमें मिल जाता है आसानी से, 3 मिनिमम को दे देगा रजिस्टेंस, जब मांगोगे ना तो आपको मिनिमम 3 रजिस्टेंस आसानी दे, ले लो भैया जाओ, 3 से 4 दे देता है, ठीक है, दैट इज़ वेरी चीप ना, इतना कॉस्ट ना, तो आपको आइसक्रीम मिल जाता है इसमें इजीली, फाइन। सो फर्स्ट है चीप, सेकेंड क्या है इसका लेंथ, साइज़ जो है छोटा है, बिकॉज हम लोग डे बाई डे क्या करें बेसिकली, हम लोग इसको छोटा करते जा रहे हैं ना चीज़ों को, लाइक पहले पीसी था, अब लैपटॉप है, अब सुपर कंप्यूटर आ रहा है, अब मिनी लैपटॉप आ गया, अब उसके बाद क्या आ गया, मोबाइल, अब तो मोबाइल ही ऑलमोस्ट एक लैपटॉप की तरह काम करता है हमारा, है ना। तो डे बाई डे इंस्ट्रूमेंट क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। अगर छोटा बनाना है तो जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होगा वो भी छोटा होना पड़ेगा ना, है कि नहीं, कॉमन सेंस। इसीलिए ये हमारे ज़्यादा फायदेमंद होता है बेसिकली, ठीक है। सो इसीलिए हम यूज़ करते हैं, सो अगर इसीलिए हम लोग यूज़ करते हैं। इसी आप देखो ये जो बना होता है बेसिकली ना, ये जो रेजिस्टेंस बना होता है बेसिकली यहाँ पे होता है कलर कोडिंग, मतलब कुछ कलर्स उसमें दिया होता है, लाइक ब्लू, ब्लैक, येलो, ग्रे, है ना। सो बहुत सारा कॉम्बिनेशन कलर से बनाया जाता है, ठीक है ना, गोल्ड, सिल्वर, कभी कभी तो नो कलर भी होता है उसमें, है ना, कोई कलर नहीं होता उसमें। सो इस तरह से उसमें कलर कोडिंग किया था, मतलब कलर के हिसाब से, है ना, कलर के हिसाब से उसमें रेजिस्टेंस बढ़ा देता है। देखो कलर से सब कैसे होगा, अभी मान लो जब कलर जाएगा, है ना, पता है कलर कैसे क्या होता है, कलर जब देते हो कि नहीं, एक सिंपल कलर दूंगा, है ना, तो वो कुछ तो रोकेगा ना फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, राइट। सो बेसिकली कलर कोडिंग के हिसाब से क्या है यहाँ पे हमारा जो आज का मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है ना, हम लोग क्या करते हैं, कलर कोडिंग के हिसाब से वो उसको फॉलो करते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक आपका होगा कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रजिस्टर, कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रजिस्टर। ये मैं फिर से बोल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में तो ये पक्का आता ही आता है, इसके ऊपर आपको निकाल दिया जाएगा, एक रजिस्टर दे दिया जाएगा, ठीक है, हम आपको रेजिस्टेंस देंगे और मैं ही आपको बता रहा हूँ, ये तो मैं ही लूँगा, पूछूंगा मैं फिर करते हैं, ठीक है। एक रजिस्टर दे देंगे, बताएंगे कि इसका कलर कोड क्या निकालिए, मतलब वैल्यू क्या है इसका। एक सिंपल मैं आपको दे दिया, सपोज ऐसा मैंने आपको दिया, है ना, मैंने आपको ये मान लो रेजिस्टेंस दे दिया, ऐसा रजिस्टर दिया आपको मैंने, है ना, मैं बोलूँ बताओ इस रजिस्टर में कितना रेजिस्टेंस है, मतलब इसमें इसका वैल्यू क्या है, ठीक है। तो ये सिंपल क्वेश्चन होगा एंड इसका पता है आंसर निकालना बहुत ही आसान है, राइट। सो दैट आई एम गोइंग टू टीच यू नाउ, फाइन। उससे पहले अगर आपको लिखना है इसके बारे में ना, तो आप लोग लिख सकते हो, ठीक है, आप लोग इसके बारे में लिख सकते हो। मतलब देखो ये जो कार्बन रजिस्टर है, ये होता है बेसिकली आपका कंसिस्ट ऑफ दिस कार्बन रजिस्टर कंसिस्ट ऑफ सेरेमिक कोर, है ना, सेरेमिक कोर ऑन द सरफेस, सेरेमिक कोर ऑन द सरफेस, ठीक है। सेरेमिक कोर मतलब क्या, बहुत ही पतला थिन लेयर से बनाया जाता है बेसिकली, ज़्यादा ये मोटा नहीं होता है, थोड़ा सा ऐसे करोगे ना टूट जाएगा, बहुत ही कोमल होता है ना, वेरी सॉफ्ट,
नाउ अब ये ठीक है ना, क्या बेसिकली व्हाट इज द कार्बन डाइऑक्साइड? सो कार्बन डाइऑक्साइड कंसिस्ट ऑफ सेरेमिक कोर ऑन विच अ थिन लेयर ऑफ क्रिस्टलिन कार्बन इज डिपॉजिटेड, है कि नहीं है? एक सेरेमिक लेयर होगा जहाँ पे थिन लेयर ऑफ कार्बन होगा, एंड ऑन डेट वी विल डू कलर कोडिंग, हम लोग कलर वहाँ पर डालते जाएंगे। ठीक है, आया कि नहीं आया बताइए मुझे आप लोग। सो ये बेसिकली हमारा हो गया कलर कॉम्बिनेशन, है ना। नाउ दिखता कैसा होगा ना, अगर मैं थोड़ा सा लेंथ लगा कर देखो, बड़ा सा देखना चाहूँगा, है ना। सो कुछ इस तरह से दिखेगा ये। सी दिस वेरी केयरफुली। और इसका जो बेसिकली कलर कोडिंग होता है ना, ये 4 पार्ट्स में क्या होता है, सॉरी, ये बेसिकली आपका 4 पार्ट्स में से कलर कोडिंग होता है कि नहीं है? लाइक ऐसे 1 2 3 और ये चौथा जो होगा, फोर्थ जो होता है वो थोड़ा बाद में होता है, लास्ट में होता है। ठीक है, ये जो फोर्थ होता है लास्ट में आपका होता है। ठीक है, सो ये मैं आपको दूँ इससे पहले आप लोग कुछ लिख लीजिए। ठीक है, इस कोडिंग का है ना, जो कोड जब मैं बोलता कोडिंग है ना, तो कोडिंग का जब बात आता है ना, तो वहाँ पर कुछ हमारा स्पेसिफिक फिक्स नंबर होना पड़ेगा, है कि नहीं है? सो क्या होगा देखिए, मैं बताऊँ बी रॉय ROY BB रॉय, राइट, BB रॉय ग्रेट ब्रिटेन Y ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, बेसिकली वेरी गुड वाइफ वेयर्स टिल हियर। फिर आपको काम होगा सी, यहाँ पर जगह कम बढ़ गया है ना, सो आई विल रब दिस अगेन एंड आई विल राइट अगेन, फाइन। सी दिस वी विल रिक्वायर, हाँ दिस वी विल रिक्वायर, सो B रॉय ROY, फाइन, BB रॉय, फिर अब क्या होगा बेसिकली ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, फाइन, वेयर्स गोल्ड सिल्वर नेकलेस। सो सी दिस आपको क्लियर दिख रहा होगा ना, आप सोच रहे हो क्या सर पागल सा लिख रहा है कि नहीं है? सो मैं बता रहा हूँ क्या लिखना है। इसके तो ये हमारा कलर कोड है, हमारा जो कलर का जो कोड है ना, ये रहेगा, आपको ये याद रखना पड़ेगा। यू मस्ट लर्न दिस। सो इट विल बी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 0 से लेके 9 तक हमारा ये कलर कोडिंग होता है। अब B4 क्या होगा? अब ये कलर है ना, सो इट विल बी ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज येलो राइट ग्रे ब्लू वायलेट ग्रीन, और ये W4 क्या होता है? इसके W4 भूल गया मैं, W भूल गया, वाइट, सॉरी वाइट है ना, सॉरी मैं भूल गया चीज़। सो ये हमारा कुछ कलर कोड है, ठीक है, ये हमारा क्या बेसिकली कलर कोड है। सो यहाँ सब सही होगा, है ना? देखो तो BB रॉय ROY जी, ये सॉरी ये गलत होगा, ये ग्रीन पहले आता है, GREEN और ग्रे बाद में आएगा, ठीक है, ठीक है। अब देखो इसको याद कैसे करना, लर्न देखो, यहाँ से यहाँ देखो BB रॉय, ये तो बहुत सिंपल है, देखो BB रॉय, करेक्ट, BB रॉय, राइट, BB रॉय, है ना। फिर देखो मैं लिखता हूँ यहाँ पे BB रॉय, ठीक है, फिर ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ वेयर्स, ये एक बीच का लिंकिंग है, ठीक है, वेयर्स
गोल्ड सिल्वर नेकलेस। ठीक है, अब देखो गोल्ड सिल्वर नो कलर मतलब नेकलेस, नो कलर मतलब क्या, आपको क्या होगा, नेकलेस होगा। ठीक है, या फिर मैं इसमें यहाँ लिख देता हूँ बेसिकली, ठीक है ना, यहाँ लिखता हूँ, और कहाँ लिखो, यहाँ लिखता हूँ गोल्ड सिल्वर नेकलेस नो कलर, राइट। इसका होगा बेसिकली ±5%, 10%, 20%। देखो ये जो बेसिकली मैंने गोल्ड सिल्वर नो कलर है कि नहीं है, बेसिकली ये आपका क्या है, एक तरह का इसका लिमिटेशंस है। मतलब अगर मैं इसको आसान भाषा में बात करूँ, है कि नहीं है, सो बेसिकली ये आपका क्या होगा, गोल्ड सिल्वर ये सब चीज़ आपका बेसिकली है कि नहीं है, ये जो चीज़ें आपका है कि नहीं है, ये सब लिमिटेशन बेसिकली है कि नहीं आपका। फाइन एरर है, लिमिटेशन मतलब क्या, ये यहाँ जो ये जो फोर्थ है ना, जो फोर्थ आपको दिख रहा है, नंबर 4 दिख रहा है आपका, है ना, ये जो फोर्थ दिख रहा है, ये बेसिकली आपका एरर्स है इन द रजिस्टर। हर देखो हर इंस्ट्रूमेंट में एरर होता ही है, ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट बना ही नहीं है जो 100% करेक्ट हो, है ना। सो हर इंस्ट्रूमेंट क्या होगा, एरर होगा। तो ये सब एरर है, मतलब अगर गोल्ड हुआ तो उसे ±5% है, सिल्वर हुआ तो ±10% है, और नो कलर हुआ तो ±20% है। ठीक है, लेट्स से अगर मैं बोलूँ यहाँ पे कि ये फर्स्ट लेट्स से आपका ग्रीन है, सपोज लेट्स से नहीं ग्रीन है, ब्लू है, एंड सेकेंड आपका सपोज लेट्स से रेड है, एंड थर्ड सपोज आपका ब्राउन है, ब्राउन, हाँ, और ये मान लीजिए आपका गोल्ड है। ठीक है, सी दिस वेरी वेरी केयरफुली। देखो बी फॉर मैंने क्या लेता है बेसिकली, आपका ब्राउन लिया था ना, सॉरी ब्राउन नहीं था, बी फॉर ब्लू था, सो सॉरी। देखो 3 ब्लू है ना, सो थोड़ा याद करना आपको, ठीक से याद करना, ठीक है ना। देखो अगर ये ग्रीन और ग्रे ये याद रखना है तो बहुत सिंपल, देखो GRE दोनों में सेम है, तो इस ई के बाद क्या गया, GREE है, और यहाँ पे क्या Y आ गया, तो ई पहले आता है ना, Y पहले आता है, बताइए। पहले ग्रीन में मान लो GRE के बाद, यहाँ पे GRE के बाद है ना, पहले कौन आएगा, E आएगा ना, पहले Y आएगा, और वैसे पहले E आएगा फिर Y आएगा, मतलब पहला जी जो होगा वो ग्रीन होगा, सेकेंड जी क्या होगा, ग्रे होगा। फाइन, याद रहेगा ना, पहला जी क्या होगा, ग्रीन होगा, सेकेंड जी क्या होगा, ग्रे होगा। होपफुली इट इज़ क्लियर टू यू। अब रहा ये 0 1, देखो ब्लैक एंड ब्राउन, ये दो क्लियर रखो, पहला ब्लैक होगा, सेकेंड ब्राउन होगा, थर्ड क्या होगा, ब्लू होगा, ब्लैक ब्राउन ब्लू। ठीक है, ऐसे करके याद रखना। अब देखो इसको, अगर मुझे इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस निकालना है ना, तो कैसे निकालना, तो ब्लू का नंबर क्या है, ब्लू कहाँ है, ब्लू, ये रहा 6, सो देखिए 6, सॉरी यहाँ लिखिए 6। रेड कितना है, 2। अब जो थर्ड आएगा ना, याद रखिएगा, जो थर्ड आता है आपका वहाँ पे पावर में आएगा, जो थर्ड वाला चीज़ आपका होगा ना वो हमेशा 10 के पावर में आएगा। ठीक है, जो थर्ड स्ट्राइप होगा, जो थर्ड स्ट्राइप जो आएगा वो हमेशा 10 के पावर में आता है, प्लीज़ ध्यान रखिएगा, हमेशा क्या आएगा, 10 के पावर में आएगा। सो कितना देखिए आपका 10 पावर में आएगा, लेकिन ब्राउन कौन सा नंबर ब्राउन देखो तो आपका 1 है ना, तो ये आएगा 10 की पावर 1। ठीक है, फिर लिख दीजिए ओम, यहाँ लिख दीजिए, फिर आपका, लेकिन एरर तो बच गया ना, एरर बच गया, तो क्या यहाँ पे गोल्ड है, गोल्ड कितना रहा देखिए आपका ±5%, तो ये आपको बेसिकली रेजिस्टेंस ऑफ दिस मटेरियल। ठीक है, जाओ तो आप लोग ये जो ओम है यहाँ मत देखो, अच्छा नहीं लगेगा देखा ना, यहाँ पे लिख दीजिए ओम बाहर में है ना। सो 62 × 10⁻1 ±5%, क्लियर और नॉट, तो मैं ना, चलो मैं एक दो और दिखाता हूँ आपको, है ना, आपको आई लेट्स मी शो यू 2 or 3 मोर एग्जाम्पल्स, है ना। सो अगेन लेट्स से कि ऐसा नहीं, ऐसा क्वेश्चन नहीं था, होपफुली टेक्निक क्लियर हुआ होगा। अगर मान लो कि ये, चलो एक और दिखा देता है ना, देखो ये इतना बड़ा होता नहीं एक्चुअली, हाँ हम दिखा रहा हूँ, जब लोग रियल में देखोगे ना तो बहुत छोटा होता है। आप बस कलर, अगर कलर आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे ना तब तो बहुत प्रॉब्लम फंस जाओगे, राइट। देयर विल लॉट ऑफ प्रॉब्लम इफ यू कैन नॉट फाइंड द कलर, यू मस्ट आइडेंटिफाई द एग्जैक्ट कलर। सो सी 1 stripe, 2 stripe and 3 stripe, fine, and this is the 4th stripe, fine. Now let's say let's take this as a brown, not brown, which color, let's say orange,
second, let's say second stripe is violet, and third let's say this is white, and this is silver. Fine, this is silver. So always remember this stripe, always you see this careful, right? Now orange, what is the number of orange? Which number? 3, right? Orange has 3, so I'll add 3. Violet, where is violet? This is 7. Then into 10 to the power, third will be in terms of 10 to the power. So white is how much? 9. So 10 to the power 9. Silver, what is the silver? Plus minus how much? 10%. So this is your simple. See, this is very simple or not? This is simple resistance of this material or this conductor. Sorry, resistance. Fine. Now let me give you some question. Now is it clear or not? Now if I tell you, instead of, अगर मान लो कि सिल्वर, लेट्स से इफ द सिल्वर इज ऑन द थर्ड पोजीशन, लेट्स से यहाँ पे मेरा सिल्वर है और यहाँ गोल्ड है, तब तो मज़ा आ जाएगा. सी ऑन द थर्ड प्लेस सिल्वर हैज केम, है ना. देखो सिल्वर, गोल्ड एंड सिल्वर है ना, गोल्ड सिल्वर ये दो जो है ना आपका, है ना, दिस टू कैन कम ऑन द थर्ड. थर्ड पे आएगा. हाँ, दिस कैन ओनली कम ऑन द थर्ड पोजीशन. फाइन, दिस सिल्वर एंड गोल्ड कैन कम ऑन द थर्ड. आपको मिलेगा कि कभी कभी थर्ड पोर्शन पे आपको सिल्वर एंड गोल्ड मिल जाता है. ठीक है, सब क्या कहते हैं? लेट्स से दिस इज योर ब्राउन, लेट्स से दिस इज योर व्हाट टू से ग्रीन. Now how to find this, right? So see, whenever you get on the third position, always see that. So for this 10, it will go in 10 to power minus, means gold, for gold it will be 10 to power minus 1, and for silver it will be 10 to power minus 2. ठीक है, आया कि नहीं आया? देखो गोल्ड के लिए क्या होगा? 10 to power minus 1 होगा, सिल्वर के लिए क्या होगा? 10 to power minus 2 होगा. Hopefully it is clear to you. So now let's say brown is how much? 1. Green is 5, 15 into, now silver how much? 10 to power minus 2, प्लस माइनस गोल्ड हाउ मच? 5%. सो ये आपका हो जाएगा सिंपली रेजिस्टेंस ऑफ दिस मटेरियल. फाइन, आया बात समझ कि नहीं आया? होपफुली क्लियर हुआ पाएगा कि नहीं? मैं फिर से रिपीट करता हूँ. देखो फर्स्ट एंड सेकेंड सेम नंबर, जो नंबर यहाँ दिख रहा है लिख देना है. थर्ड जो आएगा वो हमेशा जो थर्ड आपका जो थर्ड स्ट्राइप आएगा ना, ये आपको क्या होगा हमेशा इन टर्म्स ऑफ पावर में 10 टू पावर जाएगा. अगर इधर कोई नंबर हुआ सिंपल, अगर लेट्स से अगर ये येलो होता है ना, सो 10 टू पावर 4 होता है ये इजीली. फिर प्लस माइनस फोर्थ में अगर गोल्ड है, सिल्वर है, नो कलर है, तो अकॉर्डिंगली आई हैव गिवन द परसेंटेज. कितना होगा? 5, 10, 20 है ना. 5, 10, 20% है बेसिकली, बस डालते हैं यहाँ पे. लेकिन अगर गोल्ड एंड सिल्वर अगर यहाँ पे आए, इफ द गोल्ड एंड सिल्वर कम्स ऑन द थर्ड स्ट्राइप, व्हाट विल हैपन? What is going to happen? This will always, we know that this third portion must come in 10 to power, right? So this will go in minus, like gold will 10 to power minus 1 and silver will 10 to power minus 2. Simple rule, please be clear to this. Fine, is it okay? So this is the rule. Now let me give you some question which is asked in exam, है ना. कुछ क्वेश्चन देता हूँ जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना. So let me give you that. तो देखना पड़ेगा, है ना. सम्स क्वेश्चन तो मुझे इतना याद है नहीं. सो लेट मी गिव यू अ क्वेश्चन. सो मान लो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दे रहा हूँ, देखना. अगर क्वेश्चन है मान लो आपका, व्हाट इज़ द कलर कोड ऑफ 1000 किलो ओम प्लस माइनस 5%. मतलब इस बार मैंने आपको देखो क्या दिया, मैंने आपको दे दिया ये रेजिस्टेंस का वैल्यू मैंने आपको दे दिया है ना, और मैंने कहा कि फाइंड द कलर कोड फ्रॉम द रेजिस्टेंस, फाइंड द कलर कोड ऑफ द रेजिस्टर. हमें यहाँ से क्या निकाला है? कलर कोड निकालना है. देखिए कैसे करते हैं सॉल्व इसको. फर्स्ट ऑफ ऑल एक किलो है ना, दिस इज के फॉर किलो, तो 1000 इंटू 1000 ओम प्लस माइनस 5%. तो दिस इज प्लस माइनस 5%. सो ये तो ऑलरेडी नोन हो गया. ये क्या है बेसिकली आपका गोल्ड है, कॉमन सेंस. Plus minus 5% means what? This is the gold, right? Now we need to find the first, second and third position. First, second and third position we need to find, right? So what is that? See, 1000 means what? 10 to power 6. I can write directly, right? अब देखो सीधा ये third, we have got the third position, right? In terms of 10 to power we have got, right? We have got the third position.
But what about the first and second, right? So in this 10 to power 6, may I write like 10 into 10 to power 5? क्या मैं लिख सकता हूँ 10 into 10 to power 5? लिखने से भी तो यही आएगा ना ultimately, right? Now see, I have got first, second and third position. So what will the color code of this? 1. What is 1? Brown. What is 0? Black. 10 to the power 5. What is the 5 position? Green. So brown, black, green, gold. ठीक है? See, these are the various type of question which is generally asked in the exams. So see, they might give you the resistance and they may ask you the color code. So brown, black, green and gold. Very simply, right? Very simple. Easy to understand, I guess. It is very easy for you to understand now. Fine. So this is the way how to find the color code of a what? Resistor, or from the color code how to find the resistance. Fine. You will get this in your practical for sure, I am telling you. So please do this very nicely and see, very interesting. But just you need to remember this, and for that, see, just remember this thing. Remember this. B.B. Roy, Great Britain, very good wife, wears gold silver necklace, right? So this is according to your book, right? But you can make by your own formula something else, right? So just do it accordingly and solve this. Fine. Is it clear or not? Just tell me once. If not clear, then please say, I will do again for you this. Fine. Now if I give you, let's say, another question. Let's say I have just seen now one question, interesting question. Now see, if I give you like 2.4 into 10 to the power 3 plus minus 10%. Now if I ask you find the color code of this, so it might seem to be very easy now, but see, there is a point, very big issue, point, right? So for that, what do you need to do? You need to remove this point first of all. So 24 by 10 I may write into 10 to the power 3 plus minus 10%. See, by looking at this, हम इसे देख के समझ सकते हैं 10%. What we'll get? We'll get as how much? It is silver. Very easy. This 10 to the power 3. This will become how much? 24 into 10 to the power 2 plus minus 10%. See this 10 to the power 1, 10 to the power 3. So I guess you know the rule of exponents. 3 minus 1 how much? 2. So now see, we have got in the simplest form 2. So what is the color code of 2? Brown. No, not brown. Basically you will get red, right? 4. What is the color code for 4? Yellow. Again 2 means it will be again red. And silver, so it will be silver. See, this is the simple color code of the carbon resistor. So in this manner you need to find the resistance as well as the color code. Fine. Hopefully it is clear to you. Please practice more number of questions. I have given only few, I guess 3 to 4 questions I have given you, right? But you must practice more number of questions so that it is clear to you. Fine. I am again telling you, this is going to come in exam, practical exam basically. Fine. So see you in the next class. Fine.